अमजद अयूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं। कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ जो सियासत हुई है उसी का देन है पीओके सर। और आज तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चेतावनी दी है कि पीओके पे जो अत्याचार हो रहा है उसका अंजाम मुकद्दमा होगा। देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे आज इस इंतहाई अहम दिन पे अपने शो में बुलाने के लिए, क्योंकि आज जो दिन है हम इसे कहते हैं ये हमारा योम बका है, यानी हमारी जो जिंदगी है उसको बचाने का दिन है, 27 अक्टूबर। अब देखें, बात ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स थे भारत की तकसीम में जिनका किरदार है, जिना भी है और लोग भी हैं, लेकिन देखें उस वक्त हमें यह देखना पड़ेगा कि फैसला जो है जिनके हाथ में ये ताकत थी कि वो उनके फैसले जो है इतिहास का को तब्दील कर सकते थे इस तरफ या उस तरफ, वो सिर्फ गांधी और नेहरू के हाथ में था, वो पटेल जी के हाथ में भी नहीं था। इसलिए जो इसमें क्रिमिनल नंबर 1 है टॉप के, वो नेहरू साहब हैं, जिन्होंने, जैसा कि ललित भाई ने फरमाया, ये पहली दफा तारीख में होता है कि एक जीतती हुई आर्मी अपनी फोर्सेस को रोक देती है। और आपको मैं बताऊं, मेरा ताल्लुक मीरपुर शहर से है। मेरे शहर में, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ 25 नवंबर 1947 को, और लोग इंतजार करते रहे कि नेहरू साहब जो है वो भारत की फौजें भेजेंगे। 2 दफा उन्होंने कोशिश की। एक दफा दिल्ली डेलीगेशन गया हिंदुओं का, जिसमें डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, और उन्होंने कोशिश की कि वो मिले नेहरू साहब को, लेकिन नेहरू साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। सिर्फ एक शख्स को वो मिले और उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जाके शेख अब्दुल्ला से बात करो। फिर जब नेहरू साहब जम्मू आए और हमला जारी था, तो उस वक्त भी एयरपोर्ट के ऊपर, जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो हमारे मीरपुर के लोगों ने नेहरू साहब को रोका और उनसे बात की, तो उनको गुस्सा आ गया नेहरू साहब, और उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, गो एंड टॉक टू शेख अब्दुल्ला। तो ये जो रवैया है, इससे ये पता चलता है कि माउंटबेटन और नेहरू साहब की सुर मिली हुई थी। ये तय किया गया था कि कश्मीर जो है इसको तोड़ा जाएगा और मगरबी जम्मू के जो इलाके हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे, और ताकि हिंदुस्तान का सेंट्रल एशिया का रास्ता जो है वो रोका जाए। इसी तरह जब इंडिया की फौजें उतरती हैं श्रीनगर में आज के इस खूबसूरत दिन पे, ये सुन लीजिए, तो उस वक्त जब देखा अंग्रेज ने कि हमारे शायद हाथ से गेम निकल जाए, तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में मेजर ब्राउन के जरिए कू डेटा करवाया। घनसारा सिंह जो गवर्नर थे उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला, और पाकिस्तानी तो वहां था ही कोई नहीं। अंग्रेजों ने पाकिस्तान का झंडा गिलगित बल्तिस्तान पर लगाया। मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 सालों में हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे 219 लोगों ने खुदकुशियां की है जी, क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, हमें पाकिस्तानी फौज मार रही है। मुजफ्फर खान भी हमारे साथ है, नेता एनसी, उनका भी हम रुख कर लेंगे। सर, सुना आपने किस तरीके की हालत इस वक्त पीओके में है, और ये पीओके उस राजनीति की देन है जो आज से 75 साल पहले की गई थी। जिस कश्मीर के ऊपर जिस चीज को आपने अनदेखी कर दी, उसके बाद आप यूएन में इस मुद्दे को लेकर के चले जाते हैं, जो मामला आंतरिक है उसको आप इंटरनेशनल मंच पे लेकर के चले जाते हैं और वहां कहते हैं कि इसका हल निकलना चाहिए। इन सारी चीजों के लिए आखिरकार नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जब जा रहा है। बाकायदा सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने, एक एक चीजें आपके सामने है कि सच को छुपाया गया, झूठ क्या था। हैसियत थी शेख अब्दुल्ला की, कोई हैसियत नहीं थी। महाराजा ने कभी इलाहा किया, महाराजा ने सिर्फ 3 चीजों पे इलाहा किया था, बाकी अमजद अयूब मिर्जा इस वक्त हमारी स्क्रीन पे हैं, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो आपने मुजफ्फर खान ने कहा, जरा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। ये पीओके में जो कुछ भी हो रहा है वो उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। पीओके के नागरिक के साथ क्या हो रहा है, हम और आप बैठ करके यहाँ बातें कर सकते हैं, लेकिन पीओके में आए दिन क्या होता है वो वहां के लोग बखूबी समझ सकते हैं। उनके आंसू बयां कर रहे हैं। सर, पीओके में हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारे लोग रोज मर रहे हैं वहां पे, और इसका हमारा कातिल
उन 1 लाख हिंदुओं और सिखों का कातिल और कोई नहीं, सिर्फ नेहरू है। और नेहरू को तारीख जो है वो जरूर कटहरे में लाएगी, कानून के कटहरे में नेहरू को लेकर आएगी। हमारे लोग बोल नहीं सकते, लोग चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से आजादी मिले।